प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के अंतर्गत स्वागत है। आज मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिव्य लेखनी द्वारा सृजित अशोक के फूल नामक गद्यावतरण का पाठ करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इसका वाचन इस प्रकार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, गद्यावतरण है, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित है। अशोक का वृक्ष जितना ही भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली, अशोक पीछे छोड़। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर सुंदर, पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि इसके कोमल पत्ते से जब यह आच्छादित हो जाता है, अशोक का वृक्ष, जब इस पर सुंदर सुंदर पुष्प आ जाते हैं, तो उस समय इस अशोक वृक्ष की रमणीयता बढ़ जाती है। वह एक नैनाभिराम दृश्य उत्पन्न कर देता है। जितना भी रहस्यमय, इसकी रहस्यमयी कथा का वर्णन लेखक ने पीछे किया है। 2 रंग के होते हैं, लाल और श्वेत। रहस्यमयी कथा का कि इसके कोमल किसलों पर जब संतानार्थिनी स्त्रियां अपने सुकोमल चरण कमलों से स्पर्श करती हैं, तो इस अशोक के वृक्ष में पुष्प आ जाते हैं जो संतान उत्पत्ति की सूचना देते हैं। और ऐसी स्थिति में यह अशोक का वृक्ष हमारे सामने रहस्यमय रूप में उपस्थित होता है कि आखिर में ये हो कैसे जाता है। यही इस अशोक के वृक्ष का रहस्य है। जितना भी अलंकारमय हो, अलंकार सजाने का काम करता है। पूर्व के अध्ययन में पढ़ चुके हैं हम कि इसके सुंदर सुंदर पुष्पों को एकत्रित करके कामिनी अपने जुल्फों का श्रृंगार करती हैं। अपनी जुल्फों में इसको लगाती हैं तो उनकी केसों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है और वह एक मादक वातावरण की उत्पत्ति कर देता है। परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। सामंत सभ्यता, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इस तरह की जो सभ्यता जो महलों में विकसित होती है, उसकी चारदीवारी के अंतर्गत ही रहती है, वह जो सभ्यता होती है वह सामंती सभ्यता कहलाती है। जो जन सामान्य से, साधारण जनता से वह कटी हुई होती है। तो हम पूर्व में यह पढ़ चुके हैं कि उस महल की महारानी ही अपने सुकोमल चरणों के पदाघात से अशोक वृक्ष को पुष्पित करती हैं, या कोई उनकी प्रतिनिधि सुंदरी जाकर के यह क्रियाकलाप संपादित करती है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह अशोक वृक्ष केवल सामंतों की चहारदीवारी के अंतर्गत ही अपनी रहस्यमयता को, अपनी मनोहरता को और अपनी अलंकारमयता को प्रदर्शित करता रहा। वह जन सामान्य के बीच में नहीं आ सका। इसलिए इसको लेखक ने सामंती सभ्यता का प्रतीक माना है। और सामंती सभ्यता होती क्या है? 2 वर्ग होते हैं समाज में, एक धनी, एक गरीब, एक मजदूर, एक पूंजीपति। तो यह जो पूंजीपति होते हैं, जो धनिक होते हैं, यही सामंती व्यवस्था के पोषक होते हैं, जो गरीबों का, मजदूरों का, असहायों
से खूब परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, और इसके बदले में वह बहुत ही तुच्छ थोड़ी सी धनराशि उन्हें दे करके अपनी तिजोरी भर लेते हैं। और इस कारण यह सभ्यता अशोक के पुष्प, अशोक का पुष्प जो सामंती सभ्यता के मंजुल झूले में ही झूलता रहा, हिंडोलों में ही झूलता रहा, वह केवल सामंती सभ्यता का प्रतीक बनता गया और वह सामान्य जनता से कट गया। और यह सामंती व्यवस्था लाखों करोड़ों मजदूरों की मेहनत की, पसीना की, खून की कमाई पर बढ़ती है और विकसित होती है। समय के फेर से सब कुछ बदल जाता है। काल को, पंत ने कहा है कि काल को नहीं किसी की लाज। पुरुष, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय जो महाकाल होता है, जो सबको नचाता है, और समय ही परिवर्तन की गति को सत्वर कर देता है, मंद कर देता है। आज जहाँ ऊंचे ऊंचे महल दिखलाई देते हैं, कल खंडहर हो जाते हैं। यह सब समय की ही देन होती है। कह कि समय के साथ सामंती प्रथा खत्म हो गई, राजतंत्र खत्म हो गया, राजाओं का आतंक और राजाओं का शासन खत्म हो गया। जो सामंती समाज थे वह ढह गए, बिखर गए, और जो मदनोत्सव इस चार दीवारी सामंती व्यवस्था के कोख में बैठ कर के मनाए जाते थे, वह मदनोत्सव की क्रिया भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। और लोगों की सोचने और समझने की चिंतन शक्ति में परिवर्तन हुआ। पहले जो लोग संतान के लिए अशोक के वृक्ष की पूजा करते थे, वस्तुतः वह कंदर्प देवता कामदेव की पूजा करते थे। अब उनका स्थान संतान की जो अभिलाषा करने वाली, कामना करने वाली, इच्छा करने वाली जो स्त्रियां थी, अब वह पीरों के पास जाने लगी, काली दुर्गा की शरण में जाने लगी। और इस प्रकार प्राचीन काल में जो यक्षों की इज्जत थी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा थी, वह धीरे धीरे धूमिल हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, विनष्ट हो गई, समाप्त हो गई। और अशोक का वृक्ष भी समय की धारा का शिकार हुआ। दुनिया अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई, और अशोक का वृक्ष जहाँ सामंती वातावरण में खड़ा का खड़ा ही रह गया, और वह इस जन सामान्य की परंपरा से पीछे, बहुत पीछे चला गया। अब जो मैं नीचे का गद्य अवतरण पढ़ने जा रहा हूँ, यह बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण गद्य अवतरण है, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित परम आवश्यक है। इस पैराग्राफ का, इस गद्य अवतरण का वाचन इस प्रकार है। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। अंडरलाइन कर लिया जाए, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। कह रहा है मनुष्य की अभिलाषा होती है, वह जीने के लिए कुछ भी करता है, धन धान्य का मोह भी त्याग देता है जब उसको अपने जीवन बचाने की आवश्यकता होती है। अपने परिजनों, परिवारीजन, हित मित्रों को भी वह त्याग देता है जब उसे यह आशंका हो जाती है कि उसका जीवन खतरे में। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की जो जीने की शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जीने की जो अभिलाषा है, वह क्या होती है? निर्मम होती है। निर्मम, ममता रहित, कठकरेजी, जिसकी भाषा हम भाषा में कह सकते हैं कि वह कोई परवाह नहीं करती जब उसके अंदर जीने की इच्छा, जीने की ललक पैदा हो जाती है। इसलिए जीवनी शक्ति को लेखक ने क्या कहा है? निर्मम कहा है कि वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमारे जीवन की जो जीने की शक्ति है, वह हर प्रकार के मोह, ममता, माया से मुक्त हो जाती है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य में नई शक्ति पाई है। कह रहा है कि
मनुष्य की जीवनी शक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए, वह जो पहले सभ्यता और संस्कृति का बार बार पाठ करती है, अनुकरण करती है, उसके प्रति ममता का भाव रखती है, मोह का भाव रखती है, लेकिन जब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो उसकी जीवनी शक्ति सभ्यता और संस्कृति के प्रति भी मोह नहीं रखती, ममता नहीं रखती, उससे मुक्त हो जाती है और वह अनेक धार्मिक विश्वासों मान्यताओं को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। और ये मान्यताएं, प्राचीन मान्यताएं, संस्कार जो है वह पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हमारी जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सबको छोड़ देती है जब उसके अस्तित्व पर कोई खतरा आ जाता है। जब उसे आगे बढ़ना होता है तो वह धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों, मर्यादाओं को छोड़ करके आगे निकल जाती है और किसी प्रकार का मोह नहीं रखती। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। कैसे शक्ति मिली है मनुष्य को? संघर्ष। आदि मानव से लेकर के आज तक के मानव की यात्रा में जो भी विकास की कड़ी विकसित हुई है उसका मूल तत्व संघर्ष ही है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। कह रहा है कि संघर्ष ही जीवन है, मनोआरे जीवन है संग्राम। हमारा जीवन क्या है? संघर्ष है। संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और संघर्ष की बदौलत ही हम अपने अस्तित्व को कायम रखने में सफल होते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि संघर्ष से मनुष्य को एक नई जीवन शक्ति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। दो शब्द आया है कि कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। कह रहा है कि हमारे सामने जो यह सुसंस्कृत समाज आज दिखलाई दे रहा है, न जाने कितनी सुंदर सुंदर वस्तुओं को ग्रहण किया है, सुंदर सुंदर सभ्यताओं को ग्रहण किया है और जो इस समाज को विकसित करने में जो मान्यताएं हमारे सामने बाधा के रूप में उपस्थित हुई हैं उनको हमने क्या किया है? त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो आज का हमारा समाज अनेक संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का प्रतिफल है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति के बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविसा मतलब जीने की इच्छा। इसको देख लीजिएगा, ये सब लिखने में भी दिक्कत पैदा करता है और आगे की परीक्षाओं में यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कैसे लिखा जाता है। तो जिजीविसा शब्द पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। कह रहा है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। हमारी संस्कृति में कौन सा तत्व ग्रहण करने योग्य है, कौन सा मूल्यवान है, यह हमारी जीवनी शक्ति बाद में विचार करती है। कह रहा है कि क्योंकि हमारी जो संस्कृति है अनेक संस्कृतियों में से कुछ न कुछ ग्रहण करती है तो उसमें भी मिलावटीपन है। लेखक कहता है कि अगर कोई वस्तु इस संसार में, इस धरातल पर, इस वसुंधरा पर अगर कोई शुद्ध है, 24 कैरेट सोने की भांति अगर कोई शुद्ध चीज है तो वह है हमारी जीने की इच्छा, दुर्दम, जिसका दमन नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। ऐसे इच्छा को हम कहते हैं दुर्दमनीय इच्छा, कि जिसका किसी भी प्रकार से दमन संभव न हो, जीने की इच्छा बलवती होती हो, वह जो इच्छा होती है वह दुर्दमनीय जिजीविसा कहलाती है। करें कि जिस प्रकार से गंगा की धारा अबाहित बिना किसी बाधा के अनेक झंझावतों को सहन करते हुए आगे बढ़ती जाती है, बीच बीच में रुकावटें आती हैं, फिर भी गंगा की धारा बेलगाम आगे की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। उसी प्रकार और फिर भी गंगा पवित्र की पवित्र ही रहती है। आज यह शुद्ध से प्रमाणित हो जाता है कि हर जगह कितना भी कोई शुद्ध पानी क्यों न हो, कुछ दिन अगर रख दिया जाए तो उसमें कीटाणु मिल जाते हैं। लेकिन गंगा की धारा, गंगा का निर्मल जल कितना भी पहाड़ से चल करके अनेक
जगहों पर गंदे स्थानों को स्पर्श करने के बाद भी उसके नीर में किसी प्रकार की पावनता में कमी नहीं आती, शुद्धता में कमी नहीं आती। उसी प्रकार से हमारी जीवनी शक्ति भी दुर्दमनीय है, गंगा की धारा की भांति सदियों से चली आ रही है और इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। अगर इस संसार में कोई शुद्ध चीज है तो गंगा की धारा और हमारे जीने की दुर्दमनीय जिजीविषा। इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है। जितनी हमारी जीवनी शक्ति को मजबूत होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उतनी चीज़ों को हमारी जीवनी शक्ति ग्रहण करती है और उनको ग्रहण करके वह सर्वशक्तिशाली बन जाती है और शेष चीज़ों को वह निरर्थक मान करके छोड़ देती है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल। महाकाल समय, भगवान शंकर के प्रवाची के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग होता है महाकाल, लेकिन महाकाल समय। तुम कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। कह रहा है कि मदन देवता कामदेव, कामदेव के बारे में आपका है ये कथा है कि भगवान शंकर जब समाधिस्थ थे, कामदेव ने जाकर के उन पर काम का बाण चलाया, उनका मन विचलित हुआ, उनका तीसरा नेत्र खुला और मदन देवता काम देवता जल करके नष्ट हो। धर्मराज के कारागार में भी न जाने कितनी बार क्रांति मचाई है इस महाकाल ने, अर्थात यमराज के नियम को भी खंडित कई बार समय के प्रभाव से होना पड़ता है। जमराज को भी इसके सामने, समय की धारा के सामने झुकना पड़ा है। कहा भी गया है कि जो बच गया तलवार की धार से उसे समय की धार से कटना पड़ा है। विधाता का जो यह सर्व कर्तव्य, विधाता का जो लिखित संविधान भी है वह समय के थपेड़ों से आहत हो जाता है, घायल हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती है। देखिए, कह रहा है कि समय के प्रभाव से, महाकाल के प्रभाव से हमारी जो संस्कृति कला के प्रति जो मोह है वह नष्ट हो जाता है, वह मोह समाप्त हो जाता है। अनेक धार्मिक मान्यताएं जो इस समाज में प्रचलित होते हैं, समय की धारा में वह भी खंडित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन समय की धारा से अगर कोई वस्तु अप्रभावित रहती है तो वह है हमारी जीवन धारा, जीने की धारा। वह निरंतर चाहे उत्थान हो चाहे पतन हो, इसकी परवाह किए बिना वह अपनी मस्तानी चाल से हमारी जीवन धारा सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। आज अशोक के पुष्प स्तंभों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला करके गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ। लेखक कह रहा है कि आज जब मैं अशोक के पुष्पों के गुच्छों को देखता हूँ और प्राचीन परंपरा में उसके स्थान का मूल्यांकन करता हूँ तो मेरा मन उदास है। समय के हिसाब से, समय के चक्र से अशोक के पुष्पों की वह कद्र आज नहीं रह गई जो पहले थी। आप जानते हैं कि जो वृक्ष फलता है वह फल भी एक दिन टूट जाता है। जो दीपक शाम को जलता है वह अंधेरी रात के आने पर बुझ भी जाता है। यह सब समय का चक्कर है। कह रहा है कि जिन बातों को मैं बहुत मूल्यवान समझता हूँ कि इनके बगैर समाज की संरचना हो ही नहीं सकती, वह मूल्यवान
वस्तुएं भी, वह मूल्यवान विचारधारा भी समय के साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। माया काटे कटती नहीं, लेकिन एक जो माया होती है, मोह होती है, ममता होती है, हमारा लगाव उससे बना ही रहता है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कह रहा है कि कालिदास के साहित्य में जो मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान अशोक के पुष्प को मिला और उसके आधार पर जो छंदों की रचना की गई, वह शिल्पगत सौंदर्य मेरे मन को आह्लादित कर देते हैं, आह्लादित कर देते हैं, लेकिन समय के साथ इसकी कद्र समाप्त हो गई। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के वृक्ष को ही नहीं, किसलय को भी मद करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि यह दैता प्रिया के लिए आता है, प्रेयसी के लिए आता है, प्रेमिका के लिए आता है, कि कानों में झूम रहा। कह रहा है कि एक समय था कि जब अशोक का पुष्प ही केवल मादक वातावरण का सृजन नहीं करता था, रचना नहीं करता था, निर्माण नहीं करता था, निर्मित नहीं करता था, बल्कि उसके कोमल पत्ते भी मादक वातावरण का सृजन कर देते थे। और स्त्रियां उन किसलय के पत्तों को भी अपने कर्ण में लगा करके, कर्णफूल के रूप में पहन करके, कानों में लगा करके अपने श्रृंगार में चार चांद लगा देती थी। कृष्लय प्रसवो अपि विलासिनाम मदयिता दयिता स्वर्णार्पितः, वही भाव के कानों में लगाती थी। परंतु शाखाओं में लंबित वायुलित किसलयों में भी मादकता है। कह रहा है कि यह जो हरे हरे मुलायम पत्ते अशोक के जब आ जाते थे और वायु का एक झोंका उनको जब स्पर्श करके हिला जाता था, उसमें स्पंदन पैदा कर देता था, उनमें गति पैदा करता था, तो जो जड़ता अशोक के पत्तों में रहा करती थी, उसमें भी एक चेतना आ जाती थी। और यह दृश्य देख करके मन बड़ा ही गदगद हो जाता था, प्रसन्नचित्त हो जाता था, आह्लादित हो जाता था, खुशी से झूम उठता था, फूले न समाता था। मेरी नस नस में आज करुणा उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, मैं सचमुच उदास हूँ। कह रहा है कि आज मेरे रोए रोए में जब अशोक के इतिहास की कल्पना करता हूँ तो मेरा मन करुणा से भर जाता है, उल्लास की झंझा, और उल्लसित इस बात से हो जाता हूँ कि समय की धार में यह सब होता ही होता है। तो इस प्रकार से करुणा और उल्लास दोनों प्रकार के द्वंद्व से कवि का हृदय उद्वेलित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में अशोक को याद करते हुए वह उदास हो जाता है। आज का पैराग्राफ यहीं समाप्त हुआ। फिर अगले पैराग्राफ के साथ, गद्यावतरण के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।